कोरोना वायरस महामारी से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि इस सख्ती का अगला चरण क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आशंका है कि देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए उन शहरों से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है जहां लोग रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे थे। हालांकि अभी तस्वीर पिछले साल की तरह विदारक नजर नहीं आ रही। प्रवासी ट्रेन और बस के जरिए गांव लौट रहे हैं, पर अब खतरा इन्हीं प्रवासी मजदूरों के जरिए कोरोना स्प्रेड का भी है। देखिए पलायन की ताजा तस्वीर। देश में कोरोना विस्फोट, वायरस के नए वेरिएंट का तेजी से प्रसार, कई राज्यों में फिर मचा हाहाकार, जानलेवा विषाणु की दूसरी घातक लहर, प्रवासी मजदूरों पर सताने लगा लॉकडाउन का डर। कोरोना की दूसरी लहर की जद में कई राज्य हैं। स्थिति पहली लहर से ज्यादा घातक है, इसलिए उन प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन की आशंका फिर से बल पकड़ चुकी है, जिन्होंने पहली लहर के दौर में पैदल पलायन का सबसे कड़वा अनुभव हासिल किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो एक साल पहले के मिले जख्म को फिर कुरे देगी। शुरुआत महाराष्ट्र से। ये तस्वीर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की है। स्टेशन के बाहर तक यात्रियों की लंबी कतार, अपने गांव लौटने की जल्दबाजी, बिना रिजर्वेशन के यूपी बिहार लौटने की जिद, स्पेशल ट्रेन मिलने की उम्मीद, ये उस डर का नतीजा है जिससे ये सभी 2020 में भी वाकिफ हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन चरण दर चरण बढ़ती सख्ती लॉकडाउन की राह में बढ़ते महाराष्ट्र की आशंका बढ़ा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कतार लगा के लोगों को छोड़ा जा रहा है और ये सभी यूपी बिहार के लोग हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं। इसमें ये जो सिंगल लोग हैं, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर हैं। 2-3 दिन की मेहनत के बाद इन्हें रिजर्वेशन टिकट मिला है, उसके बाद ये जा पा रहे हैं। कुर्ला के इस रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ का कारण सिर्फ महाराष्ट्र में फैल रहा कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि सख्ती की वजह से भी डर का माहौल बन गया है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और रेहड़ी पटरियों से अपनी रोजी कमाने वाले ये लोग भविष्य के हालात का अंदाजा लगा चुके हैं और इससे पहले कि पिछले साल की तरह की स्थिति बने, इन्होंने गांव लौटने की तैयारी कर ली है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के सामने भीड़ लगी हुई है और ये जो मजदूर हैं इनके पास टिकट नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, ये गांव अपने नहीं जा पा रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। घर पे कहाँ? गांव जाना चाहते हैं। टिकट नहीं मिल रही है? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? काम नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। आप टिकट के लिए ट्राई किए, क्या बोल रहे हैं आप? टिकट के लिए ट्राई किए और ये टिकट तो मिला नहीं। सर वेटिंग लिस्ट है, हम गाँव नहीं जा पा रहे हैं सर। ये नहीं जा पा रहे। नहीं पा रहे। क्या काम करते थे मुंबई? कहाँ पे? गोवा में काम कर रहे थे, उधर कल इधर आए हैं टिकट या गाड़ी पकड़ने के लिए हम लोग को अभी। दरअसल मुंबई में ऐसे हालात महाराष्ट्र सरकार के सख्त फैसले से बने हैं। लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सख्ती लॉकडाउन की तरह हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। दुकान बाजार लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। होटल रेस्टोरेंट को फूड पार्सल की इजाजत दी गई है। फैक्ट्रियों में भी मजदूरों की संख्या घटाने को कहा गया है। यानी वो सब किया गया है जो लॉकडाउन के दौरान हुआ था। इसलिए प्रवासी मजदूरों ने घर लौटना शुरू कर दिया है ताकि बस और ट्रेन बंद हो उससे पहले ही वो घर पहुंच सकें। अब तस्वीर दिल्ली की देखिए, यहां भी हालात तकरीबन वैसे ही हैं जैसे पिछले साल देखने को मिले थे। यह तस्वीर आपको चौंका सकती है, लेकिन दिल्ली में भी कोरोना की वजह से बिगड़े हालातों के बीच लॉकडाउन की गहराती आशंका ने इस मंजर को दोबारा बनाने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में यह तस्वीर उतनी भयानक नहीं है, क्योंकि अभी बस और ट्रेन चल रही है, लेकिन जिस तरह से भीड़ आनंद विहार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जुट रही है, वहां से हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। जिस तेजी से कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, ठीक उसी रफ्तार से दिल्ली से लोग अब अपने घरों के लिए पलायन करना भी शुरू कर चुके हैं। आनंद विहार की तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको।
मेरे ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से लोग निकल रहे हैं। जो भी परिवार के साथ यहाँ पर हैं या अकेले भी हैं, सबके हाथों में उनके बैग्स हैं, यानी पूरी तैयारी है। एक बार फिर लोगों के मनों में ये डर है कि अगर लॉकडाउन जैसे हालात होते हैं तो वो दिल्ली में फंस जाएंगे। हालांकि दिल्ली से पलायन करने वालों के पास यूपी के पंचायत चुनाव में वोटिंग का बहाना भी है, लेकिन इनके चेहरे पर पिछले साल के मंजर का वो डर साफ झलक रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है बुंदेलखंड की वो तस्वीर, जहां गर्मी आते ही पलायन शुरू होता है, लेकिन इस बार यहां घर वापसी हो रही है। भीड़ की शक्ल में झांसी रेलवे स्टेशन पर लौटते प्रवासी मजदूरों की यह तस्वीर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में कोरोना की वजह से बिगड़े हालात और लॉकडाउन के डर की पुष्टि करते हैं। इसलिए प्रशासन ने यहां पर कोरोना टेस्ट के भी इंतजाम किए हैं, लेकिन यह कारगर होगा या नहीं, खुद प्रशासन को भी नहीं पता। अब तस्वीर कोरोना के एक और हॉटस्पॉट राजस्थान की राजधानी जयपुर की देखिए। सख्ती के बावजूद रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक प्रवासी मजदूरों की भीड़ है, जिन्हें लॉकडाउन का डर है, और ये प्रवासी मजदूर इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से मजदूर पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जयपुर के रेलवे स्टेशन की है। कुछ लोग जयपुर से बाहर जा रहे हैं, जो जयपुर में काम कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं। और क्या कारण है इनको पलायन करना पड़ रहा है? आज बात करें जयपुर की, राजस्थान की, तो राजस्थान की सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।